पर खास खबरों का न्यूज शो बड़ी बात आधे घंटे में। इन खबरों में सफर में हम आपको सबसे पहले यानी कि एक बड़ी खबर दिखाएंगे। 15 सितंबर को पृथ्वी की ओर तेजी से आ रहे एस्टेरॉयड पर चर्चा करेंगे। बड़ा सवाल यही है कि 720 फीट यानी कि 2 क्रिकेट पिचों के बराबर एस्टेरॉयड पृथ्वी के करीब से गुजरेगा तो फिर क्या होगा। इसकी तेज रफ्तार को लेकर वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष के प्रति उत्सुकता रखने वाले लोगों में खासी दिलचस्पी है। चर्चा हम करेंगे, लेकिन इसके पहले इस एस्टेरॉयड के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं कि आखिर ये क्या है, इसकी क्या स्थिति है। ग्राफिक के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। असल में नासा की ओर से अलर्ट जारी किया गया है कि काफी तेज गति से 720 फीट के व्यास का बड़ा एस्टेरॉयड धरती की ओर आ रहा है। इस एस्टेरॉयड की पहचान नासा के नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम ने की है। विशालकाय आकार और तेज रफ्तार के कारण नासा इस पर लगातार नजर रख रहा है। अब इसको समझिए ग्राफिक के जरिए। धरती की तरफ आ रहे एस्टेरॉयड का आकार, इसकी रफ्तार क्या है, इसके आकार को लेकर आप समझिए कि यह लगभग 2 क्रिकेट पिच के बराबर है और कल यानी कि 15 सितंबर 2024 को पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। हालांकि एस्टेरॉयड लगभग 6,20,000 मील का है और वहीं 2.6 गुना की सुरक्षित दूरी बनाए हुए है पृथ्वी से। 25,000 मील प्रति घंटा यानी कि लगभग 40,233 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल रहा है। इसकी गति है और इसके 25,000 मील प्रति घंटे की उच्च रफ्तार ने वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष को लेकर उत्साही लोगों के बीच काफी रुचि पैदा की है। संभावना है कि यह एस्टेरॉयड करीब 6,20,000 मील दूर रहते हुए भी पृथ्वी के पास से गुजरेगा तो क्या असर होगा। कैलिफोर्निया के पासाडेना में JPL यानी कि जेट प्रोपेलेंस लेबोरेटरी ने उन्नत रडार और ऑप्टिकल दूरबीनों का उपयोग करके एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह पर नजर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसी भी संभावित जोखिम का आकलन करने और संभावित शमन रणनीतियों का पता लगाने के लिए क्षुद्र ग्रह के आकार और संरचना का विस्तृत विश्लेषण भी किया जा रहा है। एस्टेरॉयड की भयानक गति और आकार के बावजूद इसके पृथ्वी से टकराने की संभावनाएं ना के बराबर है। नासा अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नियमित अपडेट के माध्यम से जनता को सूचित भी कर रहा है। उत्तरी गोलार्ध में उत्साही लोगों को वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट द्वारा प्रदान की गई लाइव कवरेज के साथ ही एस्टेरॉयड के निरीक्षण करने का मौका मिल सकता है। अब एस्टेरॉयड किसे कहा जाता है, यह भी समझने की जरूरत है। यह कैसे बना है, आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं। एस्टेरॉयड बिना वायुमंडल के धातु या चट्टानी पिंड है। यह लगभग 4.6 अरब साल पहले मंडल के प्रारंभिक गठन से बचे हुए अवशेष हैं। नासा के अनुसार मौजूदा वक्त में, जैसे कि आप ग्राफिक के जरिए देख सकते हैं, नासा के अनुसार मौजूदा वक्त में 11,13,527 एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह है। एस्टेरॉयड के आकार बहुत अलग होते हैं और सबसे बड़ा एस्टेरॉयड सेरेस लगभग 1,000 किलोमीटर से भी बड़ा है और ये एक बौने ग्रह के रूप में पहचाना जा सकता है। मुख्य एस्टेरॉयड बेल्ट में बड़ी संख्या में एस्टेरॉयड मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य से लगभग 2 से 4 AU यानी कि एस्टेरॉयड लोकेशन के बीच स्थित है। एस्टेरॉयडों को आमतौर पर 3 प्रकार के वर्गीकृत किया गया है: C टाइप एस्टेरॉयड, M टाइप एस्टेरॉयड और S टाइप एस्टेरॉयड। आमतौर पर इन्हें कार्बोनियस धातु और सिलिकेसियस रचनाओं के साथ पहचाना जाता है। सभी ज्ञात एस्टेरॉयड का कुल द्रव्यमान पृथ्वी के चंद्रमा से कम है। एस्टेरॉयड को पहली बार गैलीलियो अंतरिक्ष यान से देखा गया है। इसके बाद नासा और जाक्सा द्वारा एस्टेरॉयड के लिए कई समर्पित मिशन शुरू किए गए। आपको ये भी बता दें कि पृथ्वी के करीब एस्टेरॉयड हमारे ग्रह पर है।
जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। एक एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की घटना के कारण करीब 6.6 करोड़ साल पहले क्रेटेशियस पैलोजन खत्म हो गया था। अब चर्चा करेंगे डॉक्टर वी के त्यागी, पूर्व वैज्ञानिक विज्ञान प्रसार, डॉक्टर राम श्रीवास्तव, पूर्व वैज्ञानिक इसरो, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये एस्टेरॉयड